हमारी आत्मा सारा दिन परमात्मा के साथ कैसे जुड़ी रहे, कोई साधन कोई तरीका हो तो पता चले। या ये कहें कि हमारी आत्मा जो हमें गुरु ने नाम दिया है उस नाम के साथ कैसे जुड़ी रहे। देखो, हर व्यक्ति जो संत मार्ग पर कदम रख चुका है या जिसे पता चल चुका है कि शरीर नश्वर है, ये सारा संसार माया है, लेकिन फिर भी हम कभी भी इस सच्चाई को पूरी तरह से अपना नहीं पाते। इसीलिए हम कभी सद्गुरु के नाम को या परमात्मा को हर वक्त याद नहीं रख पाते। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा की हमेशा याद बनाए रखे। देखो, एक बार का जिक्र है कि एक बार डेरे में बहुत सारे लोग सद्गुरु के दर्शन करने गए। वहां पे उन्हें अपने सद्गुरु से क्वेश्चन करने का, प्रश्न करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन सभी में किसी एक जिज्ञासु ने यह पूछा कि ऐ मेरे दाता, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूं कि मैं सारा दिन आपके नाम के साथ जुड़ा रहूं, यानी परमात्मा का ध्यान करता रहूं, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पाता। कोई विधि बताइए, कोई तरीका बताइए जिससे कि मैं परमात्मा के नाम को हमेशा ही निहारता रहूं, परमात्मा के नाम का सिमरन करता रहूं, जो आपने मुझे नाम दिया है उस नाम के साथ मैं जुड़ा रहूं। सद्गुरु ने उसके शिष्य के चेहरे को देखा, उसकी भोली वाणी सुनकर उन्होंने यही कहा कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न तुम्हारा नहीं है, यह अनेक जीवात्माओं का है। उन सभी के यही प्रश्न है कि वो किस तरह से सद्गुरु नाम से जुड़े रहें, परमात्मा के साथ जुड़े रहें। लेकिन भाई ऐसा हो नहीं पाता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सारा दिन उस परमात्मा को याद रखते हैं। गुरु ने कहा कि तुम्हारे जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मैं हर बार सत्संग में देता हूं, और जो प्रीचर्स हैं सत्संग और भी आप जो सुनते हैं, उन सभी में संत महात्मा अपने अपने रियलाइजेशन से, अपने अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं कि हमें अपने आप को किस तरह से परमात्मा के साथ जोड़ के रखना है सारा दिन। लेकिन हम तो सारा दिन अपने आप को मन के साथ जोड़ के रखते हैं, संसार की माया के साथ जोड़ के रखते हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा ही संसार की माया को ही सच समझकर इन्हीं में तो भ्रमित रहता है, और हमारी इंद्रियां भी इसी भ्रम का शिकार होकर उलझ कर रह जाती हैं। जब इंद्रियां इस तरह से उलझ जाती हैं तो हमारा मन भी उन्हीं में आसक्ति ढूंढता है और उन्हीं में अपना लक्ष्य समझ लेता है। लेकिन जो आत्मा है वो निसहाय पड़ी रहती है, वो कभी कुछ नहीं कर पाती और मन का साथ ले लेती है। इसीलिए जो आसक्ति है वो मनमुख हो जाती है और हम मनमुख की तरह ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमारा सारा दिन दुनियावी काम धंधों में ही गुजर जाता है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है कि किस तरह से हम गुरु नाम से जुड़े रहें, परमात्मा के नाम से जुड़े रहें। देखो, सद्गुरु हमें सत्संग में क्या सिखाते हैं? हमें यही तो हर वक्त सिखाते हैं कि किस तरह से हमें बहादुर बनकर, हमें सच्चा सत्संगी बनकर, हमें सच्चा सेवादार बनकर गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है, परमात्मा को अपने अंग संग देखना है। हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का ही तो अंश है। हमारी आत्मा जो है वो सचखंड से आई है। कहा गया है कि हमारी आत्मा सचखंड की रहने वाली है,
सत्यलोक की रहने वाली है, उस कुल मालिक की घर की निगरानी में रहने वाली है, वो आत्मा हमारे इस शरीर के अंदर मौजूद है। और ये आत्मा के साथ ही परमात्मा भी मौजूद है। लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा के दरमियान एक दूसरे का परिचय नहीं है। परमात्मा तो जानता है, वो तो जानी जान है, लेकिन हमारी आत्मा अपने गुरु के साथ, परमात्मा के साथ, नाम के साथ जानकारी ना रखने के कारण ही आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर के अंदर होने के बाद भी उसके साथ उसका सिंधि विक्षेप रहता है। लेकिन जो भाग्यशाली हैं, जिन्होंने अपने आप को गुरु को सौंप दिया है, उनके अंतर कपाट में आत्मा छटपटाती है। वो चाहती है कि वो सारा दिन गुरु नाम के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। और यही तुम्हारा प्रश्न है। हर काम तुम कर सकते हो बोल के, बतला के, लेकिन ध्यान रखना, अपना ध्यान परमात्मा के साथ जब ही जोड़ पाओगे जब इसे तुम कार्यवाही में लोगे, जब इस पर तुम रिसर्च करोगे, जब इसका तुम शोधन करोगे। अगर हम शोधन नहीं करेंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे, तो फिर ये काम संभव नहीं है कि हम सारा दिन अपने आप को परमात्मा के साथ, गुरु नाम के साथ जोड़ के रखें। कहते हैं सद्गुरु सत्संगों में, और इस प्रश्न का भी उत्तर वो इसी तरह देते हैं कि अपनी आत्मा को नाम के साथ सारा दिन जोड़ के रखो। इतना सही तो काम है कि सारा दिन तुम उस गुरु नाम का सिमरन करते रहो, श्वासों श्वास सिमरन करते रहो। तो भाई क्या कहने से ही सिमरन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भाई। इसीलिए तो कहा है इसे मथानी मारने के लिए, इसीलिए तो कहा है इस पे रिसर्च करने के लिए कि हमें इस पे रिसर्च करनी है, अपना शोधन करना है, हमेशा इस नाम को बार बार दोहराना है, आस्था के साथ, विश्वास के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ कि ये नाम ही वो ताकत है जो हमें हमारी आत्मा पे जो पड़े हैं गंदे गंदे गिलाफ, या हमारी जो कर्मों के, प्रारब्ध कर्मों के जो आवरण है, वो धीरे धीरे इस सिमरन द्वारा ही उतर सकते हैं। ये कर्मों की काई परमात्मा के ध्यान द्वारा ही साफ हो सकती है। ये तभी संभव है जब गुरु नाम के साथ जुड़ने के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें, केवल कहने से नहीं। जो वाकई में सुहृदय हैं, सुप्रेमी हैं, जो गुरु नाम को, परमात्मा को सब कुछ सौंप देते हैं, वही पूरा दिन गुरु नाम से जुड़े रहते हैं। वरना देख लो, हम रोज काम पर जाते हैं और अनगिनत काम करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, परिवार को, समाज को, देश को उन्नति देने के लिए करते हैं। मुबारक है ये सब करना, लेकिन उसके बाद हम अपना असली काम भूल जाते हैं। हमारा असली काम क्या है? हमारा असली काम है उस परमात्मा को याद करना। हमारा असली काम है गुरु नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ के रखना। ये दुनियावी काम धंधे करते रहें और गुरु के नाम के साथ जुड़े रहें, तो फिर कैसा अनुभव करेगी हमारी आत्मा? आप खुद एहसास कर सकते हो। आप एहसास कर सकते हो इस चीज का कि हमारी आत्मा कैसा सुखद अनुभव महसूस करेगी। हम कोई भी रस ले लें, कोई भी कर्म कर लें, कोई भी मौज मस्ती का साधन अपना लें, थोड़ी देर बाद ये भोग विलास, ये कामनाएं, ये तृष्णाएं, ये आसक्ति सब स्वाहा हो जाती हैं, छू मंतर हो जाती हैं। लेकिन गुरु नाम की कमाई की जो मौज है, जो मस्ती है, वो सारी जिंदगी चढ़ी रहती है। बस एक बार हमें इसके साथ जुड़ना है, अभ्यास करना है
जैसे हमने सारा दिन अभ्यास करते हैं दुनियावी काम धंधों का, इसी तरह दुनियावी काम धंधे करते करते गुरु को पाने का, नाम को जपने का, परमात्मा को अंग संग देखने का अभ्यास करना है, मन में बिठा लेना है, तो फिर ये काम हमारे लिए सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। भाई गुरु ने कितना अच्छा साधन हमारे हाथ दिया है। आप देखो, कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती इस संसार में। हम जब कुछ देंगे, उसकी कीमत चुकाएंगे, तभी वो चीज हमारी अपनी हो पाती है। यहां तक कि छोटी सी छोटी चीज के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, तब वो हमारी चीज हो सकती है। और यहां तो 84 लाख योनियों की जिया जून से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति मिलती है इस संसार में, जहां हर तरफ लोग दुखी हैं। कोई अपनी औलाद से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, कारोबार से लोग दुखी हैं, अपने पड़ोसी से दुखी हैं, अपने आप से दुखी हैं, उन्हें तरह तरह के रोग लगे हुए हैं। और भी अनगिनत ऐसे रोग हैं, ऐसी इच्छाएं हैं जिससे हम दुखी हैं। लेकिन इन दुखों से निपटारा किसी का आज तक हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन जो भाग्यशाली हैं, जो जान चुके हैं कि परमात्मा सच है, गुरु का नाम सच है, वो अपने आप को गुरु नाम के साथ जोड़ के रखते हैं। उन्हें गुरु के नाम के सिवाय और किसी पे भरोसा नहीं है। हमें तो थोड़ा सा जो धन हमने बैंकों में जमा कर लिया है, थोड़ी सी धन संपत्ति बना ली है, बच्चों को अच्छी नौकरी मिल गई है, ये अच्छी सेहत के मालिक हैं, हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, और हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। ध्यान रखना, परमात्मा को तुम भूल जाओ, लेकिन परमात्मा तुम्हें नहीं भूलता। गुरु का नाम लेकर हम भूल जाते हैं, हम उनका सिमरन नहीं करते, हम उनका भजन नहीं करते, हम गुरु की ओर पीठ करे रहते हैं, लेकिन गुरु हमें नहीं भूलते। सदगुरु हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, इसीलिए वो हमें बार बार चेताते हैं, तरह तरह से चेताते हैं। और हमें चेतकर करना क्या है? हमें सिर्फ इतना ही तो करना है कि हम जैसे दुनियावी काम धंधे सारा दिन करते हैं, इसी तरह अपने सदगुरु के नाम को भी सारा दिन याद रखें, सारा दिन गुरु नाम से जुड़े रहें। फिर देखो हमारा किस तरह से जीवन चरित्र बदल जाता है। हर तरफ हमें खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं, हर तरफ हमें प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। काम वासना समाप्त हो जाती है। हम कितना भी छोड़ लें क्रोध को, कितना भी छोड़ लें आसक्ति को, कितना भी छोड़ लें मोह को, हम नहीं छोड़ पाते। ये तृष्णाएं या आसक्ति हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, बनी रहती हैं। लेकिन जब हम सारा दिन उस गुरु नाम के साथ, परमात्मा के ध्यान के साथ, परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहने का संकल्प करते हैं, उस नाम की कमाई करते हैं, सारा दिन उस मालिक को ध्यान रखते हैं, तो ये सारे जो विकार हैं ये स्वतः ही हमसे दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो भाई ये फैसला हमने करना है, ये हमने करना है कि हमें किसे याद रखना है। जिम्मेवारियां हैं, पूरी करनी है, वो हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को गुरु नाम के साथ सारा दिन जोड़ के रखें, परमात्मा के नाम के साथ, परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को